जय जगन्नाथ जी। हमारी पिछली वीडियो में हमने भविष्य मालिका के 5 भाग जाने थे। अब हम जानेंगे भाग 6, भविष्य मालिका की सत्यता का प्रमाण। भविष्य मालिका में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई है वे एकदम सटीक है। भविष्य मालिका के ऊपर आपका विश्वास आए इसलिए हम आपको कुछ तथ्य और भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी तक हो चुकी है। इन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि मालिका कितना सत्य है। साथ में हम मालिका की पंक्ति भी दे रहे हैं। एक मुगलो यवनो राजुती हेबो प्रजापीड़ा महोरोगो होइबो भिखारी मानो कु दंडिबो दंडो देवो भूमि हरिनेबो प्रचंडो। अर्थात मुगलों यवनों का राज होगा, प्रजा में पीड़ा और महंगाई होगी, भिखारियों को दंड दिया जाएगा, देवभूमि भारत को प्रचंड रूप से हर लेगा। 2 प्रथमे मुगलों राजूती होइबो तदंके ब्रिटिश बड़ो मुहूर्तों मध्य देशों छाड़ी जीबे रखी जाई थिबे कोरो। अर्थात प्रथम मुगलों के शासन काल के बाद ब्रिटिश शासन होगा, मुहूर्त के मध्य में देश छोड़ देंगे और लगान कर रख कर जाएंगे। लगभग 500 वर्ष पहले ही पंचसखाओं ने बता दिया था कि भारत पर मुगलों का शासन होगा, फिर अंग्रेजों का शासन होगा। 3 पाकिस्तान राज्य गोटा छारखार हेब पचबेल को पुनी बुद्धि जे स्फुरिब। पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, जब उनको बुद्धि आएगा तब तक कुछ भी बचा नहीं होगा। जब मालिका लिखा गया था तब पाकिस्तान जैसा कोई देश भी भविष्य में होगा, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आगे 1947 में जाके भारत से अलग होकर एक नया देश बना जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन पंचसखा ने लगभग 500 साल पहले पाकिस्तान के बारे में बता दिया था। 4 ओडिशारे बड़ बंध तियारी जे थिब से बेले शत्रु द्वारा भांगिन जेजिब हीराकुद बोली बंधर जे नाम थिब बंध बाढ़ भांगी सबू एक जे होइब। ओडिशा में एक बड़ा बांध हीराकुद नाम से बना होगा जो कि शत्रु द्वारा अंतिम समय में टूटेगा। ये हीराकुद बांध जब टूटेगा तब चारों तरफ जलमग्न होकर एकाकार दिखेगा। हीराकुद डैम भारत का सबसे लंबा डैम है। इसे 13 जनवरी 1957 में खोला गया था। 15 मार्च 1946 को ओडिशा के राज्यपाल सर हॉथोर्न लुईस ने हीराकुंड बांध की आधारशिला रखी थी। भविष्य मालिका में इसके बनने के लगभग 500 वर्ष पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी और आगे चलकर यह 5 तेंतुडी हाटोरे सियालदह ठारे इंजन होई छीत हुआ ता अंते ब्रिटिश उजाड़ी आसीबे पंडा हेबे कुआ भुआ। अर्थात सियालदह के तेंतुडी हाट के नजदीक लोहे के जंजीरों में बंधा एक ब्रिटिश काल का रेल इंजन रखा हुआ है जो जगन्नाथ मंदिर पर हमले के पहले ही जंजीर तोड़कर अपने आप पटरी पर दौड़ने लगेगी और पुरी स्टेशन पर रुकेगी। ये देखकर पंडों के बीच हाहाकार मच जाएगा। जब ना ही रेल थी ना ही कोई इंजन थी तब मालिका में इनका प्रमाण दे दिया गया था और यह सच है। सियालदाह में एक पित्तल के इंजन को बांध कर रखा गया है, आप पता कर सकते हैं। 6 मोहन गांधी आयुष जवान जोगु होइब नाश लो जायफुल भाव ए मिथ्या न भाष। अर्थात मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण खत्म होगा, ये वचन मिथ्या मत सोचना। ये भी सत्य है, मोहनदास करमचंद्र गांधी की जान एक युवक के गोली मारने के कारण गई। पंचसखाओं ने लगभग 500 वर्ष पहले ही बता दिया था यह बात। 7 प्रचारिलु तुही समय सुन राम रतन दिव्य सिंह देव राजन कोड़े कन्या रतन। अर्थ, हे रामचंद्र अंतिम राजा दिव्य सिंह देव होंगे जिनको कन्याएं होंगी। आप पता कर सकते हैं पुरी के अभी के राजा का नाम क्या है और उनका ककी पुत्र नहीं है, केवल बेटियां हैं। पंचसखाओं ने इसके बारे में भी सैकड़ों वर्ष पहले ही बता दिया था। 8 पुरुष प्रसव करुथिब सूत नारी होइब अंडिर आखी फुटीजिब सकल जनर धूम उठीब सुन्या।
महापुरुष अच्युतानंद लिखे थे, कलयुग का अंत में पुरुष लोग बच्चा पैदा करेंगे, जो कि सच हो गया है। आप गूगल में जाके मेल प्रेगनेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। 500 साल पहले इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे भविष्यमालिका की सटीकता के बारे में पता चलता है। नौक न रहीबो कांग्रेसो जे पड़ाईबो छाड़ी, निश्चय बीजेपी जिबो भारतो गादी माड़ी। नृप्ति पद्मो पुष्पो रामो बाणो टाणो, लेखिले अच्युतानंदो ए कथा प्रमाणो। अर्थात कांग्रेस नहीं रहेगी, छोड़कर चली जाएगी, निश्चित ही बीजेपी भारत के सिंहासन पर बैठ जाएगी। कमल का फूल राज करेगा, राम नाम का जिद करेगा, ये प्रमाण अच्युतानंद लिख कर गए हैं। 500 वर्ष पहले यह कौन सोच सकता था कि भारत में लोकतंत्र होगा और बीजेपी और कांग्रेस का राज होगा। यह है भविष्यमालिका की सटीकता। 10 श्री धामरु एक बड़ पाषाण सिब, दिपसरे उल्लूक तार उपरे बसिब। मो भुबने उल्कापात हेब घन घन, जेव सबू अटे बाबू अमंगल चिन्ह। महापुरुष ने कहा कि श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय में पत्थर पर एक उल्लू बैठेगा, और ये दोनों संकेत मंदिर में घटित हो चुके हैं, तथा श्री जगन्नाथ क्षेत्र में आने वाले निकट भविष्य में बार बार उल्कापिंड गिरेगा। इसका प्रमाण हमें महापुरुष के द्वारा लिखे गए अनेक ग्रंथों से मिलता है। जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरने के बारे में भी भविष्यमालिक में 500 वर्ष पूर्व ही बता दिया गया था। आप इसके बारे में इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं। 11-3-9 अंक समीर संजोग बृहस्पति संध्या काले। शुक्रवार राति पंचमी जे तिथि, संदेह न कर हेले। आगे के दोहे में महापुरुष बताते हैं कि जब ऐसा योग आएगा तो घोर पवन बहेगा। 3-9 अंक में समीर का संयोग करो। दिन होगा शुक्रवार, तारीख होगा 5, मतलब 3-9 अंक 999, और उसके सामने समीर अर्थात 1 को रखो, मतलब 1999। दिन होगा शुक्रवार, तारीख होगा 5। उसी दिन उड़ीसा से यह सुपर साइक्लोन टकराया और बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। लगभग 15,000 लोग मरे थे और लाखों घर क्षतिग्रस्त हुए थे। इस घटना का तारीख और साल भी पंचसखाओं ने 500 वर्ष पूर्व बता दिया था। समुद्र रुबाता सोजे उठिन आसीब, कल्पवट डाल मोर भांगी पोकाइब। ब्रह्मा प्रलय के समय जिस कल्पवट की शाखा में प्रभु शिशु रूप में विश्राम करते हैं, उसकी शाखा समुद्री तूफान के कारण टूट जाएगी। यह चीज हो चुका है। 14 औ बतासरे चक्र वक्र हेबो नीलचक्र मोरो। समुद्र से एक तूफान उठेगा, वह उस भयंकर तूफान के कारण पूरी मंदिर के ऊपर का नीलचक्र वक्र टेढ़ा हो जाएगा। यह संकेत बंगाल की खाड़ी से सन 2019 में भयंकर चक्रवात के द्वारा संपन्न हो चुका है, एवं इसकी पुष्टि ओडिशा सरकार ने चक्रवात के दूसरे दिन कर दी थी। यह खबर वहां के स्थानीय न्यूज चैनल और अखबारों में भी आया था। 15 मदोनो मालवीयो थिबो एको भक्तो बड़ी, गांधी सहितो अहिंसा धर्मोरे निरंतरो थिबो बुड़ी। अर्थात मदन मालवीय रहेगा, एक भक्त वो गांधी के साथ अहिंसा धर्म में निरंतर डूबा हुआ होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दोनों ने बड़ा योगदान दिया था। मदन मोहन मालवीय के बारे में तो एस जानते ही होंगे, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में ही भविष्यमालिका में पहले ही बता दिया गया था। 16 ब्रह्मा भक्ति वेदो वारो, से दिनों पढ़ाईबो गुरा सरकारो। मालिका में कब अंग्रेज भारत छोड़ देंगे ये लिखा था। ब्रह्मा भक्ति वेदो वारो, से दिनों पढ़ाईबो गुरा सरकारो। अर्थात ब्रह 1 भक्ति 9 वेद 4 वार 7, अर्थात 1947 को गोरा सरकार भारत से चली जाएगी। इसी से पता चलता है मालिका कितना सटीक है। पंचसखाओं ने 500 साल पहले ही बता दिया था कि भारत में अंग्रेजों का शासन होगा। एयर कब ये भारत को छोड़कर जाएंगे।
17-24 रू लेखा यंत्र उल्टी पड़ीबो, कंप्यूटरो मोबाइलो कामो न जे देबो, कोलो कारखाना सबू भांगी न जे जीबो, स्कूलों कॉलेजों कोषागारो बंदो होई जीबो। अर्थात 24 अंक से कंप्यूटर मोबाइल काम नहीं करेंगे, कल कारखाने सब नष्ट हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज बैंक बंद हो जाएंगे। कंप्यूटर, मोबाइल, स्कूल, कॉलेज इन सब के बारे में लगभग 500 वर्ष पहले ही बता दिया गया था। 18 चंद्रबाणो वसु राजा नरेंद्र जानो, थोकाए नष्ट हेबो मरीबे रणो भणो। 58 अंक दिव्य सिंह जी का अंक है, अर्थात 2014 में अंक में राजा नरेंद्र होंगे और उनके शासन में खाद्य संकट और महंगाई के साथ अकाल गिरेगा। अर्थात मालिका में नरेंद्र मोदी जी का भी प्रमाण मिलता है। 500 वर्ष पहले ही बता दिया गया था कि 2014 में नरेंद्र नाम का व्यक्ति राज करेगा। 19 सुभाष नामोरे वीरो सैन्य अमर अताई से ही ती जानो, सुभाष रहीची रूसियारे असुरो मायारे साधी। अर्थात सुभाष नाम से वीर सैनिक जान लो वो अमर हैं, वो असुरी माया साध के रशिया में रह रहे है। भविष्य मालिका में सुभाष चंद्र बोस जी का होने का प्रमाण बहुत पहले ही दे दिया गया था। 20 अरुण स्तंभरे एको पत्थोरो खोसिबो, 23 बोरोसो जाई कली सरीजिबो, उत्तर धाम नष्टो भ्रष्टो होइजिबो। 15 जून 1995 में अरुण स्तंभ से पत्थर गिरा था। उसके ठीक 23 साल बाद 15 जून 2013 में उत्तराखंड में भारी तबाही हुई। अरुण स्तंभ से पत्थर गिरेगा, यह सैकड़ों वर्ष पूर्व ही मालिका में बता दिया गया था। 21 परमाणु जे बोमा जारा लागी विदेशित गारिमा, देखाई भुवंती आज पाश्चात्य सेना, ताहा फुटिबे नाही केने जेबे मिलाई, यहाँ देखी विदेशीय जेबे पलाई। अर्थात तृतीय विश्व युद्ध के समय भारत के शत्रु देशों द्वारा भारत पर परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। तब चक्रधर भगवान कल्कि द्वारा केवल इच्छा कर लेने मात्र से शत्रु देशों द्वारा प्रयोग किए गए सभी परमाणु बम व हथियार निष्क्रिय हो जाएंगे। तब सभी शत्रु देशों, यूरोपियन देश और चीन तथा पाकिस्तान के सैनिक भयभीत होकर अपने देश लौट जाएंगे तथा अपने छुपने के लिए स्थान तलाशेंगे और अपनी सुरक्षा करने के लिए विचलित हो जाएंगे। आज से 500 वर्ष पूर्व परमाणु बम जब नहीं था, तब पंचसखाओं ने परमाणु बम के बारे में बता दिया था। 22 दिल्ली सहारा ती जान धन स्तूप हेबा प्रथम, रॉकेट मार सहिठारेटी हेबा। 37/83 पहला हमला दिल्ली पर रॉकेट से होगा और दिल्ली शहर में बहुत विनाश होगा। दिल्ली शहर ध्वंस का स्तूप बन के रह जाएगा। रॉकेट का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन पंचसखाओं ने 500 वर्ष पूर्व ही रॉकेट के बारे में संकेत दे दिया था। 23 नुआ रेल रास्ता जेबे होइब कटके, से ही बेले हाणगोल छटके नाट के दिपसरे उलुका पात है उथिब जान 24 अंकरे यहाँ घटी बाजे पुण, रानीहाट रु तुलसीपुर जे पर्यंत बहुथिब नितिदिन मानव रकत गृहयुद्ध है पुणी हिंदू मुसलमान। अर्थात जब ये कटक भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम आरंभ होगा, उस समय एक भयानक युद्ध कटक ओडिशा में होगा और उसी समय कटक के रानीहाट, तुलसीपुर आदि स्थानों में गृह युद्ध भी चलेगा। अपने अपने के बीच लड़ाई में बहुत लोग मृत्यु को जाएंगे, रक्तचाप होंगे। तब दिन के समय में भी उल्का पिंड गिरने लगेंगे। लगभग जो 24 अंक होगा उस समय में ये घटना होगी। अभी फिलहाल में ही 2023 में ओडिशा दिवस के 39/83 अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा की। उन्होंने इसके लिए युद्धस्तर पर डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हम एक नए ओडिशा की ओर एक और कदम बढ़ा रहे हैं। आप न्यूज में भी आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। लगभग 500 वर्ष पहले ही पंचसखाओं ने ऐसा होने का प्रमाण दे दिया था। 24 युगो तो होइबो उद्भिटो, पागलो करीबो क्रिकेटो, दुर्नीति रो छक्का चौकारे बोलो पोड़ीबो धा तिड़किटो।
अर्थात युग अजब गजब होगा। क्रिकेट खेल लोगों को पागल करेगा और दुर्नीति के छक्के चौके से बॉल गिरेगा धा तिनक धिन धा। क्रिकेट को लेके लोग पागल हो जाएंगे। इसके बारे में भी पंचसखाओं ने लगभग 500 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। 25 ओजोन स्थल रे पुनि छिद्र देखा देव, पृथ्वी पृष्ठ रे ताप मात्रा जे बढ़िब, अति उत्करे मेरु हिम करनिब जहां प्रभाव रे खंड प्रलय हुई। ओजोन परत में छेद हो जाएगा, पृथ्वी में तापमान बढ़ेगा, जिसके कारण उत्तर ध्रुव में बर्फ पिघलेगा, जिसके प्रभाव से खंड प्रलय होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में एक ओजोन परत है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। इसकी खोज 1913 में हुई थी और ओजोन परत में छेद पहली बार लगभग 1985 में देखा गया था। लेकिन पंचसखाओं ने नाम सहित बता दिया था कि ओजोन परत में छेद होगा और उससे क्या होगा। इन सब के अलावा भी अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जिससे भविष्यमालिका की सटीकता का पता चलता है। दर्जनों संकेत युग परिवर्तन के दिए गए हैं जो कि पूरा हो चुका है, लेकिन पीडीएफ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस कारण 25 तथ्य ही दिया है। इतने तथ्यों के बाद भी मालिका जैसे दिव्य ग्रंथ पर कोई सवाल उठाता है तो वह बहुत बड़ा मूर्ख ही होगा। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे भविष्यमालिका भाग 7, प्रभु कल्कि और माता लक्ष्मी का जन्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखना न भूले।